नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 4.1 का पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट्स किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो आपको गिवन है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than the twice its breadth. We need to find out the length and breadth of the plot. जब आप इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया, represent the following situations in the form of equation, तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप मान लें कि let the breadth of rectangular प्लॉट इक्वल टू x, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है, ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, यानी कि आयताकार प्लॉट की, तो उसकी जो चौड़ाई है वो x है। फिर ये कहता है कि लेंथ के लिए, लंबाई के लिए इसने कहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो ये कहता है कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ है उसकी वो दुगना है। ट्वाइस मतलब दुगना, और उससे एक ज़्यादा है, 1 मोर, तो +1 कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 1। अब जैसा कि आपको देख रहे हो, यहाँ एरिया दे रखा है। एरिया को कैसे पहचानेंगे? देखिए, यहाँ यूनिट में मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो जो उसकी पावर अगर 2 होती है यूनिट की, तो वो एरिया होता है। तो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, तो हम यहाँ लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि आयताकार एक जो मतलब कह सकते हैं गार्डन जैसा या एरिया क्षेत्रफल है, प्लॉट है उसका, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लेंथ देखो कितना है, 2x + 1, और ब्रेथ कितना है, x। तो जैसा कि आप अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख देंगे उसके नीचे, जो भी जहाँ हो उसको उसके नीचे ही आपको लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हमने कुछ क्वेश्चंस में इसको पढ़ा था, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो, ये 2x² हो जाएगा और ये x बन जा x, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ते हैं, तो इसकी पावर अगर 1 है, इसकी पावर 1 है, अगर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x² + 1, और 528 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे, तो इसका साइन पलट के माइनस, क्योंकि जब यहाँ कोई साइन नहीं होता तो ये प्लस होता है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। तो मैं इसके बियॉन्ड जाके NCERT के थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करने का तरीका भी सिखा देता हूँ, ताकि आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि ये बोल रहा है ना, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आपको करना क्या है कि ये जो आपको इक्वेशन दी है, इसको स्प्लिट करना है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, यानी कि आपको इसको विखंडन करना है, यानी कि तोड़ना है इसको। तो आपको करना क्या होता है कि जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस नंबर को इस नंबर के साथ गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 528 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8 = 16, यानी 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 2 × 2 = 4 + 1, 2 × 5 = 10 और 1 11, तो हमारे पास 1156 आ गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर आगे लिखा है उसे एज इट इज़ लिखेंगे, जो पीछे लिखा है उसे एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। और आप क्या करेंगे, जो बीच का नंबर है, यानी कि आपको यहाँ पर लाना है x, यानी कि 1 लाना है। तो अब आपको क्या करना है कि इसके करने हैं आपको फैक्टर्स। तो देखो, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम। तो देखो, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, और 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। ये 17 से कट जाएगा, 17 × 1 = 17, और 17 × 7 = तो यानी कि ये कुछ वैल्यू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके कुछ भी करके आपको बीच की वैल्यू लेकर आनी है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई मिस्टेक था, ये 1056 आ रहा था। तो 1056 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 ये कट कर हमारे को ये वैल्यू दे रहा है, यानी कि आप देखो 2 से काट लें, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। तो आप जब इससे फैक्टर्स निकालेंगे तो ये निकल रहा है। अब हमको लाना है 1। तो देखो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और 11 × 3 = 33, यानी 11 × 3 = 33। तो अब 33 में से वो घटा देंगे तो आपको वो मिल जाएगी वैल्यू। तो देखो 32x
और क्योंकि यहाँ प्लस का चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दो क्योंकि ये छोटा रहेगा, और 33x। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो देखो 2x कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा क्योंकि 2 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, और 2 16 टाइम में जाएगा। ऐसे ही आप 33 कॉमन लेंगे, x माइनस यहाँ पर भी आपको 16 मिल जाएगा। तो अब आप एक ब्रैकेट इनमें से ले लेंगे, x माइनस 16, और एक ये वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है आप इसे ले लेंगे, तो 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अब देखो x माइनस 16 को 0 से कंपेयर करेंगे और 2x प्लस 33 को भी 0 से कंपेयर करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाएंगे इस वाले पार्ट को, तो देखो 2x इक्वल्स टू माइनस 33, ये इस तरफ आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 33/2, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे। वहीं यहाँ दूसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है हमें, तो वो देखो, वो दिखाई दे रहा है कि x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 16, यानी कि x किसे माना था हमने, ब्रेथ को, तो हमारी ब्रेथ हो गई 16 मीटर। और हमारी देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ को हमने क्या माना था 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, क्योंकि x की जगह पे 16 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आ गया 32 प्लस 1, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास 33 मीटर। तो यानी कि हमारी लेंथ हो गई 33 और हमारी ब्रेथ हो गई 16 मीटर, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि इन्होंने बताया था, इस सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी किसी भी नंबर को जब हम x प्लस 1, x प्लस 2 कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक के बाद एक आने चाहिए, तो देखो ये एक आ गया, फिर इसमें एक जोड़ दिया, फिर एक जोड़ दिया, तो ये एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसे कंसेक्यूटिव सीरीज यानी कि एक के बाद एक कहते हैं, ठीक। तो इसी में कंटिन्यू करते हुए, तो देखो सबसे पहले तो लेट द consecutive नंबर्स आर, वो क्या हो जाएंगे x प्लस 1, क्योंकि 2 ही बोले हैं तो मैं 2 ही लूँगा, x प्लस 1। तो कह रहा है पॉजिटिव इस, यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, नहीं है गुणा, तो इन दोनों को गुणा कर दें यानी कि मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही आप इनको गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये दे देता है 306। तो आप इक्वेशन बनाएं, तो फिर इंटीजर फाइंड कर लेंगे हम, अभी देखो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसा कि हमने ओल्ड वीडियोस में समझा था मल्टीप्लाई करना। तो देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x² प्लस 1 माइनस 306। अब आप इसमें भी वही मेथड अपनाएंगे, स्प्लिट, यानी कि वही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। धन्यवाद।